इतिहास की किताबों में राजाओं महाराजाओं की कहानियों की कोई कमी नहीं है ना, जिन्होंने बड़े बड़े साम्राज्य बनाए, बड़ी बड़ी लड़ाइयां जीती। लेकिन आज हम एक ऐसे राजा की कहानी जानने वाले हैं जिसने ताज से ज्यादा अपने स्वाभिमान को चुना। जी हां, ये कहानी है मेवाड़ के उस शेर की, महाराणा प्रताप की। तो चलिए कहानी की शुरुआत इसी एक दिलचस्प बात से करते हैं। एक ऐसा राजा जो हार कर भी विजयी कहलाया। अब ये कैसे हो सकता है भला? यही विरोधाभास, यही पैराडॉक्स महाराणा प्रताप की पूरी कहानी का सार है। और आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो हम बड़ी कहानी की तरह इसकी शुरुआत भी नायक के जन्म से ही होती है। चलिए देखते हैं कि वो कौन सी मिट्टी थी जिसमें प्रताप जैसा योद्धा पैदा हुआ, और वो कौन से संस्कार थे जिन्होंने उन्हें वो बनाया जो वो थे। तो 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ के उस विशाल किले में एक राजकुमार का जन्म हुआ। पिता थे राणा उदय सिंह और माता रानी जयवंताबाई। लेकिन जो बात उन्हें सबसे अलग बनाती है वो था उनका बचपन। महलों की शान और शौकत से कहीं ज्यादा उनकी परवरिश हुई थी तलवारों, घोड़ों और अरावली के बीहड़ जंगलों के बीच। और शायद इसी ने उन्हें वो कठोर और निडर योद्धा बनाया जिन्हें आज भी इतिहास याद करता है। कहते हैं ना, एक माँ 100 शिक्षकों के बराबर होती है। और उनकी माँ रानी जयवंताबाई ने उन्हें बस एक ही सीख दी जो उनके जीवन का मूल मंत्र बन गई। बेटा, मेवाड़ का असली राजा वही है जो सिर झुकाना नहीं जानता। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था, ये तो एक कसम थी जिसे प्रताप ने अपनी आखिरी सांस तक निभाया। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां एक तरफ मुगल साम्राज्य का सूरज अपनी पूरी बुलंदी पर चमक रहा था और दूसरी तरफ मेवाड़ का स्वाभिमान एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना कर रहा था। देखिए, उस दौर में मुगल सम्राट अकबर का साम्राज्य लगभग पूरे भारत में फैल चुका था। अकबर सिर्फ एक विजेता नहीं था, बल्कि वो एक कह सकते हैं बहुत चतुर रणनीतिकार भी था। उसने कई राजपूत राजाओं को सिर्फ हराया नहीं, बल्कि उन्हें सम्मान, ऊंचे पद देकर अपना सहयोगी बना लिया। कई राजाओं के लिए ये शांति और समृद्धि का एक प्रैक्टिकल रास्ता था। ऐसे में मेवाड़ पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। अकबर ने महाराणा प्रताप को कई प्रस्ताव भेजे। इनमें दौलत थी, सुरक्षा थी, सम्मान था, सब कुछ था। बस एक शर्त पर अधीनता स्वीकार कर लो। लेकिन हर बार प्रताप का जवाब सिर्फ एक था, इनकार। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, एक तरफ सत्ता का हर प्रलोभन था और दूसरी तरफ सिर्फ एक शब्द, ना। यही प्रताप का चरित्र था। तो जब बातचीत के, डिप्लोमेसी के सारे रास्ते बंद हो गए, तो फिर जमीन तैयार हुई इतिहास की सबसे मशहूर लड़ाइयों में से एक की। ये युद्ध सिर्फ जमीन का ही नहीं था, बल्कि 2 विचारधाराओं का था। साल था 1576 और जगह थी हल्दी घाटी की वो संकरी पीली घाटी। यहीं पर भारत के इतिहास का एक बहुत जरूरी अध्याय लिखा जाना था। अब जरा इस पर नजर डालिए कि शक्ति का पल्ला कितना झुका हुआ था। एक तरफ अकबर की विशाल सेना, जिसके पास उस जमाने के सबसे अच्छे हथियार और अनगिनत सैनिक थे, और दूसरी तरफ प्रताप के मुट्ठी भर सैनिक। लेकिन उनके पास एक चीज थी जो बेशकीमती थी, असीम साहस। ये सच में एक असमान लड़ाई थी। और हां, इस युद्ध में एक और योद्धा था जो इंसान नहीं था, महाराणा प्रताप का वफादार घोड़ा चेतक। चेतक सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि इस लड़ाई में वीरता और स्वामी भक्ति का प्रतीक बन गया। कहते हैं कि युद्ध में जब प्रताप बुरी तरह घिर गए थे, तो चेतक, जो खुद भी जख्मी था, उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लाया। उसने एक लंबी खाई को एक ही छलांग में पार किया और अपने मालिक की जान बचाने के ठीक बाद अपने प्राण त्याग दिए। ये बलिदान मेवाड़ के इतिहास में अमर हो गया। युद्ध के मैदान की लड़ाई तो खैर एक दिन में खत्म हो गई, लेकिन असली परीक्षा, असली जंग तो अब शुरू हुई थी। ये परीक्षा थी स्वाभिमान की, धैर्य की और अपने उसूलों पर टिके रहने की। हल्दी घाटी के बाद महाराणा प्रताप को अपना राजमहल छोड़ना पड़ा और अरावली के घने जंगलों में पनाह लेनी पड़ी। सोचिए, एक राजा जो महलों में पला बड़ा, अब जंगलों में भटक रहा था। ये दौर इतना मुश्किल था कि उनके परिवार को कई कई दिन घास की रोटियां खाकर गुजारा करना पड़ा। ये सिर्फ खाना नहीं था, ये उस आजादी की कीमत का प्रतीक था जिसे वो चुका रहे थे। एक किस्सा बहुत मशहूर है कि एक दिन जब एक जंगली बिल्ली उनकी बेटी के हाथ से वही घास की रोटी छीनकर भाग गई, तो अपनी बेटी को भूख से रोता देख उस महान योद्धा की आंखों में आंसू आ गए। ये दिखाता है कि वो एक योद्धा होने के साथ साथ एक पिता भी थे।
लेकिन प्रताप टूटने वालों में से नहीं थे, बिल्कुल नहीं। उन्होंने अपने आंसू पोंछे और फिर से संघर्ष की तैयारी की। अब कहानी निराशा से उम्मीद की तरफ बढ़ती है, संघर्ष से विजय की ओर। उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि एक नई राजधानी बनाई और एक नई युद्ध तकनीक में महारत हासिल की, छापामार युद्ध, जिसे गुरिल्ला वॉरफेयर भी कहते हैं। मतलब पहाड़ों और जंगलों की आड़ लेकर दुश्मन पर अचानक हमला करना और फिर तेजी से गायब हो जाना। इस रणनीति से उन्होंने एक एक करके अपने खोए हुए किलों को वापस जीतना शुरू कर दिया। और नतीजा ये हुआ कि सालों के इस लगातार संघर्ष के बाद महाराणा प्रताप ने चित्तौड़ को छोड़कर मेवाड़ का एक बहुत बड़ा हिस्सा वापस जीत लिया था। उन्होंने ये साबित कर दिया कि असली जीत मैदान में नहीं, इरादों में होती है। तो अब हम इस कहानी के आखिरी पड़ाव पर हैं। ये प्रताप के जीवन के अंत और उनकी अमर विरासत की शुरुआत की कहानी है। आखिरकार 19 जनवरी 1597 को शिकार के दौरान लगी चोटों की वजह से उस महान योद्धा ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। वो जिसने कभी युद्ध के मैदान में सिर नहीं झुकाया, अंत में प्रकृति के नियम के आगे उन्हें जाना पड़ा। लेकिन क्या वो सच में चले गए? नहीं, उनका नाम आज भी जिंदा है। महाराणा प्रताप सिर्फ एक राजा नहीं रहे, वो तो खुद स्वाभिमान की परिभाषा बन गए। एक ऐसा सिद्धांत जिसके लिए उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। तो चलिए वापस उसी सवाल पर चलते हैं जहां से हमने ये सफर शुरू किया था। असली हार क्या है? युद्ध के मैदान में हार जाना या अपने आत्मसम्मान को, अपने उसूलों को छोड़ देना? महाराणा प्रताप का जीवन इसका जवाब देता नहीं, बल्कि ये सवाल हम सबसे हमेशा के लिए पूछता है।